जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रॉपर्टी का विवाद है इनके, ये दोनों दलों के प्रॉपर्टी का विवाद है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, भाजपा उसे अपनी प्रॉपर्टी मानती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इनका प्रॉपर्टी का विवाद है, ये दोनों दलों का। हमको राम रस लेना है। वैष्णव प्रथा में कहीं पर भी चमत्कार का कोई रोल नहीं है। आजकल बाबा लोग क्या करते हैं, चमत्कार दिखाना चाहते हैं, चमत्कार की बात करते हैं। देखिए, जहाँ सत्य सनातन की बात होगी हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जब जहाँ चमत्कार होता है तो वो चमत्कार दर्शन का विषय नहीं रह जाता। वो नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस वक्त मैं बिलासपुर से अंबिकापुर मार्ग में हूं, उदयपुर के पास। और हम रास्ते में देखे हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई। इनका कहना है कि ना तो ये कोई संत है, ना महात्मा है, ना कोई बाबा हैं। इनका नाम मनोज चतुर्वेदी हैं और ये राम वन गमन परिपथ में निकल पड़े हैं। करीब 350 किलोमीटर की यात्रा करके कोरिया ज़िले से अभी सूरजपुर होते हुए सरगुजा पहुँचे हैं। सरगुजा के रामगढ़ पहुँचने में करीब 10 किलोमीटर अभी समय लगेगा, दूर हैं आप। और इसके बाद ये सुकमा तक की यात्रा करेंगे। मनोज भाई, आप 350 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं जी, कैसे ये ख्याल आया, कैसे आप सीधे इस पथ पर निकल पड़े? वास्तविकता में क्या थी कि लगभग आध्यात्मिक यात्रा एक लंबे अरसे से चली आ रही थी, बहुत ज़्यादा यात्राएं हो रही थी। मुझे लगा कुछ विशेष करना चाहिए, एक अपने जीवन में जो धर्म के मार्ग में ले जा सके, भगवान से मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, एक ऐसा भाव था। तो उसी बीच मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन पदगमन परिपथ परियोजना पे काम कर रही है। कोशिश किया, मुझे लगा हर बार की तरह जैसा सब कोई राम के नाम पे राजनीति करते हैं, ये लोग भी शायद राजनीति कर रहे हों। तो इस भाव के साथ मैं इसके बारे में पूरा पता किया। जब मैंने पूरा डिटेल लिया, इसके बारे में आध्यात्मिक दर्शन किया, कई लोग इसमें शोध कर रहे हैं, उनसे जब मैं मिला तो मुझे सच में विश्वास हुआ कि ये वही पथ है जहाँ पर से भगवान रामचंद्र, लखनलाल, सीता मैया निकले थे। फिर मैंने कुछ जगहों पे भौतिक सत्यापन भी किया। और आपको सच बताऊं कि जब भौतिक सत्यापन सीतामढ़ी, हरचौका और घाघरा में किया, बस उस दिन से मैं राम का हो गया। और इस मार्ग पे भगवान राम के जीवन का दर्शन करते हुए, दंडकारण्य के उन लम्हों को महसूस करते हुए पिछले 11 दिनों से निकला हुआ हूँ। आप कह रहे हैं कि आप बाबा भी नहीं हैं, संत महात्मा भी नहीं हैं, ना आप बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, ताकि हम कैसे आपको क्या समझें, कैसे आखिर ये ख्याल आए, इस उम्र में आप कैसे पैदल निकल पड़े हैं, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, जीवन एक दर्शन है और दर्शन पे ही आधारित है पूरा जीवन। तो मैं मनोज चतुर्वेदी, मनेंद्रगढ़ जिले के बगल में खोंगा पानी एक स्थान है, छोटा सा कस्बा है, नगर पंचायत, वहाँ रहता हूँ। मैं SCCL में नौकरी भी करता हूँ, एज ए क्लर्क वहाँ पर हूँ। और अभी छुट्टी लेके निकला हुआ हूँ। और संत महात्मा ये सारी चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो मैं इससे थोड़ा परहेज करता हूँ। मैं देखिए जंगल के मार्गों से चल रहा हूँ, मेन मार्ग लगा हुआ है। मैं भौतिकता से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवत भक्ति पाना चाहता हूँ, श्री रामचंद्र को पाना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। तो मेरी इच्छा होती है कि मैं कितने ऐसे संकीर्ण मार्गों से जाऊँ, उन असली नेचुरल चीज़ों को फील करते हुए जाऊँ, जिससे मैं भगवान राम के विषय में ज़्यादा जान सकूँ। ये ख्याल अचानक कैसे आया कि आप इतना लंबा सफ़र तय करने का सोच लिए? देखिए, सफ़र तो सभी कोई कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक नीट की तैयारी एक लड़का जो करता है, कई बार एक प्रश्न आता है कि भैया आपका भी प्रश्न आया कि इतना चल पाएंगे। तो आपको बताऊं कि मेरी तपस्या का एक आधार है और एक डेडलाइन है और तय है कि जीत तय होनी है। लेकिन सोचिए, जो नीट की तैयारी जो बच्चा करता है, वो 3-3 साल तैयारी करता है, बराबर पढ़ता है, और उसके बाद कई बार वो असफल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो नीट, PSC, UPSC और ये सब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तपस्या मुझसे ज़्यादा भिन्न है, बस तब का प्रकार अलग है। मैंने जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा कि जो मेरे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो उसके बाद अब एक आत्मदर्शन होना चाहिए, खुद को समझने की या खुद को शून्य घोषित, ये निर्वाण की ओर कुल मिला के मेरी एक यात्रा है। और राम वन पदगमन ये परिपथ जो है, ये मुझसे पहले सिर्फ 3 लोगों ने इस यात्रा को की है। पहला रामचंद्र जी, लखनलाल और सीता मैया। उसके बाद इस राम वन गमन परिपथ में मैं निकल रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये भी इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। तो ये तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट किया है और राम वन गमन पथ पे काम किया है। आप ऐसा नहीं लगता कि कहीं सरकार के इस योजना का, इस प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को? अगर राम के नाम पे सरकार का प्रोजेक्ट ही बढ़ रहा तो बुराई क्या है? राम के नाम में ये ताकत है। और एक कहानी है, एक कहावत है ना कि राम नाम की लूट है,
लूट सके तो लूट। तो राम नाम के का कई बार उपयोग हुआ है, कई लोग सत्ता चला रहे हैं, कई लोग सत्ता चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर राम नाम का थोड़ा सा रस हम भी पा जा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपनी उम्र बताइए ताकि लोगों को पता चले कि आपका जो उम्र है वो कितना हो रहा है, और उम्र के इस पड़ाव में अचानक ये जो सनक है, सनक ही कहेंगे। हाँ, सनक ही कहेंगे। देखिए, मेरी उम्र है 38 साल का हूँ, और लगभग शिक्षा उच्छा भी ठीक है, अच्छे परिवार से हूँ, सारा कुछ है घर में जो प्राप्त है, मैंने बताया ना कि पर्याप्त है, इसका अहंकार नहीं है, मुझे संतुष्टि है। लेकिन जो इस उम्र की दायरा है, मुझे नहीं लगता कि ये उम्र का दायरा किसी युवाओं के साथ होना चाहिए, सबको दार्शनिक होना चाहिए। ये जो बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ते, देखिए ये भारत में 70% लोग वैष्णव हैं। वैष्णव प्रथा में कहीं पर भी चमत्कार का कोई रोल नहीं है। आजकल बाबा लोग क्या करते हैं, चमत्कार दिखाना चाहते हैं, चमत्कार की बात करते हैं। देखिए, जहाँ सत्य सनातन की बात होगी हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जब जहाँ चमत्कार होता है तो वो चमत्कार दर्शन का विषय नहीं रह जाता। वो फिर आप समझिए कि आज जो चमत्कार दिखा के बहुत बेस्ट बन रहे हैं, कल कोई दूसरे धर्म का, कोई दूसरे जाति का, कोई दूसरे संप्रदाय का आएगा, वो नया चमत्कार दिखाएगा तो सब उधर चल देंगे। तो वैष्णव धर्म में रामचंद्र चाहते, जो सब सीता माँ का हरण हुआ तो वो चाहते तो अपने योग माया से अपने त्रिलोकीनाथ थे, वो तो नहीं देख सकते थे। वो चाहते तो रावण के श्रीलंका में एक उंगली रखते और वो पूरी धस जाती, बर्बाद हो जाती। लेकिन उन्होंने मानव जीवन लिया, तो चमत्कार नाम की उनके जीवन में ऐसी कोई लीला नहीं थी। तो मेरा मानना है कि सनातन अध्ययन करना है। ये शहरों में जो रैलियां निकलती है, जो जुलूस निकलते हैं, ये सनातन के नाम पे जो ढिंढोरा पीटा जाता है, तो अगर आपको सत्य में सत्य सनातन का दर्शन करना है तो इन मार्गों में निकलो। मैं आपको बता रहा हूँ मनीष भैया, ऐसे खड़े रहते हैं लोग आतुर होके, क्या बुजुर्ग क्या बच्चा माला लेके खड़ा हुआ है। आज भी लोगों के जहन में यहाँ राम है, और शहरों में तो सब भौतिकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रेम है ना, ये मेरे पीछे चल रहे हैं सब वेल एजुकेटेड है, इनमें से कोई डॉक्टर्स हैं, मतलब आप समझिए कि पढ़े लिखे लोग भी राम के नाम पे चल रहे हैं, क्योंकि राम नाम का रस लेना चाह रहे हैं। और असली आध्यात्मिक मनोज भाई के साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरी यात्रा में वो लगातार इनके साथ कैसे हो चले। इस पगडंडी में आप चल रहे हैं लगातार, आप 11 दिनों से चल रहे हैं जी। बहुत सारे ऐसे जगह मिले होंगे जो काफ़ी घने जंगल हैं जी। वहाँ पर कैसा यात्रा का अनुभव कैसा रहा आपका? मतलब आप समझिए कि अगर राम कहीं है तो प्राकृतिक में ही है। वैसे भी हम लोग प्राकृतिक के पुजारी रहे हैं। आचार्य दयानंद सरस्वती ने पहले ही कहा कि हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, पर ऐसा नहीं है, वो अध्यात्म का एक केंद्र है। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं वैचारिक मत रखता हूँ, मैं उनसे प्रभावित हूँ, लेकिन प्राकृतिक पूजा को हमें महत्व देना चाहिए। इस धरा पे भगवान रामचंद्र ने भी प्राकृतिक को ही महत्व दिया, और हमें भी प्राकृतिक के साथ ही चलना चाहिए, इसलिए वन ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को क्या प्रचार कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि राम वनगमन पथ जो प्रोजेक्ट है कांग्रेस का है। बीजेपी के लोग शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। बैकुंठपुर से लेकर यहाँ तक जितनी पदयात्रा में जो लोग शामिल दिखाई दी, ज़्यादातर लोग कांग्रेसी दिखाई पड़ रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ पहले भी कह चुका हूँ कि ये प्रॉपर्टी का विवाद है, इनके ये दोनों दलों के प्रॉपर्टी का विवाद है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा, भाजपा उसे अपनी प्रॉपर्टी मानती है ना, कि हमारे द्वारा हुआ। भाई 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास भी एक मुद्दा आ चुका है कि भाई 15 साल सरकार भाजपा की थी तो हमने राम वनगमन परिपथ बनाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि इनका प्रॉपर्टी का विवाद है, ये दोनों दलों का। हमको राम रस लेना है और हमको अयोध्या से भी आनंद लेना है। हमें राम वनगमन पथ जो परिपथ बन रहा है इससे भी आनंद लेना है। अयोध्या हमारी धार्मिक अस्मिता का प्रतीक है, पूरे विश्व का राजधानी रह चुका है। राम लला ने वहाँ जन्म लिया, तो वो भी अपने आस्था का प्रतीक है, और छत्तीसगढ़ भी है। बोलने वाले को बोलने दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो लगातार इनसे भी सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या आप कांग्रेस के इस प्रोजेक्ट का को बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मनोज चतुर्वेदी फिलहाल जिस पथ पर चल रहे हैं, यहाँ इनको ना तो बीजेपी से मतलब है और ना तो कांग्रेस से। ये राम रस का आनंद लेने के लिए आप इस मार्ग पर चल पड़े। तो ये मनोज चतुर्वेदी जी हैं, कोरिया जिले के होंगापानी नगर पंचायत से, जो लगातार 11 दिन से 350 किलोमीटर की यात्रा अब तक कर चुके हैं। और फिलहाल अब ये रामगढ़ पहुंचने वाले हैं, सरगुजा के रामगढ़ में। और उसके बाद इनकी यात्रा फिर सुकमा तक के लिए रहेगी, जहां राम वनगमन पथ की यात्रा ये रामाराम में संपन्न करेंगे। कुछ और भी साथी हैं हमारे साथ में। आप लोग बताएंगे कि इस यात्रा में आप लोग कैसे शामिल हो गए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग ये रास्ता में ही एक। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश तिवारी है। अच्छा,
तो ये मनोज भाई के बारे में कैसे पता चला आपको? कल अचानक से मतलब एक टेमरी रास्ते में पड़ता है, वहाँ एक भैया रहते हैं, वो उन्होंने कॉल करके बताया कि एक भैया आ रहे हैं उधर से, सन की हैं जो हाँ, पैदल निकल गए हैं। श्री राम भक्त हैं। अच्छा। और मैं भी बहुत बड़ा श्री राम भक्त हूँ और मैं श्री राम आस्था है आपकी आस्था श्री है, राम बहुत पे, अच्छी और आस्था है। आप इसलिए इनके साथ जी। करीब आप लोग कितने किलोमीटर आप लोग चले होंगे? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सचिन तिवारी है। अच्छा। मैं भी नीमहा गांव से हूं, और जब भैया आ रहे थे मनोज भैया, तो हम लोग को पता चला कि नहीं, ये श्री राम भक्त श्री राम वन पथ गमन यात्रा में निकले हैं। तो हमें भी लगा कि हमें भी कुछ दूर तक सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो हम लोग 20 किलोमीटर का रास्ता भैया के साथ आए हैं और रामगढ़ तक जाएंगे। तो आप इन साथियों का भाव देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राम के पथ पर अकेला चला है तो उनके साथ लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आप भी गांव से ही हैं जी। तो ये लगातार सुबह से अब तक करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं और अब ये रामगढ़ पहुंचने ही वाले हैं।